स्वयं जगतगुरु शंकराचार्य जी, जिन्होंने कहा कि पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम के प्रपंच से हमें बाहर निकलना। केवल 7 साल के थे जगतगुरु शंकराचार्य जी जब अपनी मां तक के साथ में, आज मां ने शंकर से कहा, जगतगुरु शंकराचार्य जी से शंकर से कहा, शंकर क्या मेरे ये कपड़े का गट्ठा तू नदी तक लेकर चल सकता है? मेरे इस कपड़े के गट्ठे को तू क्या नदी तक लेकर चलेगा? जगतगुरु शंकराचार्य जी जब 7 साल के थे, केवल 7 वर्ष की उनकी आयु थी, केवल 7 वर्ष। क्या तो ये मेरा कपड़े का गट्ठा, क्या मेरे ये कपड़े का गट्ठा तू मेरे साथ में नदी तक, जहां मेरे को कपड़े धोना है, उस नदी तक क्या तू मेरा ये कपड़े का गट्ठा लेकर चल सकता? शंकर ने कहा। 7 वर्ष के उस बालक ने कहा, मां चलो मैं एक गट्ठा अपने सिर पर रख लेता हूं, आप नदी पर लेकर चलता हूं। 7 वर्ष का बालक, 7 वर्ष का वो बेटा अपनी माता के साथ में सिर पर गट्ठा लेकर नदी के किनारे पहुंच गए। अब मां वस्त्र धो रही है, मां कपड़े धो रही है, और बच्चे ने अपनी मां से कहा, मां मुझे स्नान करने के लिए नदी में जाना है। एक त्याग कर देना। ये जो अलवर को जो एक कथा मिली है, अलवर राजस्थान में, इसका नाम है त्याग। शंकर भगवान को पाने के लिए कोई कहे कि तुम घर त्याग दो, कोई कह दे तुम परिवार त्याग दो, कोई कह दे तुम ये त्याग दो, कोई कह दे तुम वो त्याग दो। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव को पाने के लिए परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, नाते रिश्तों में रहो। बस त्याग करना है तो अपने गलत विचारों का, अपनी गलत सोच का, अपनी गलत दृष्टि का, अपने गलत कर्म का, हमारी गलत खान पीन का, हमारे गलत पहनावे का, हमारे गलत विचारों का हमको त्याग करना। शंकर स्नान करने के लिए मां से पूछ के नदी के अंदर चले गए, और नदी के अंदर जाने के बाद में, नदी में पहुंचने के बाद, शंकर तो शंकर थे, शंकर इस पर आके सुन, आवाज नहीं है इनमें, शंकर तो शंकर थे। और जब शंकर नदी के अंदर पहुंचे, लीला रचना थी उनको, और उन्होंने लीला रची। गहरे पानी में पहुंचकर शंकर ने आवाज लगाना चालू करा, मां मेरे पांवों को मगर ने पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहा। 7 वर्ष के जगतगुरु शंकराचार्य जी थे, उनका नाम छोटा सा बालक शंकर पानी के अंदर खड़ा होकर कह रहा है, मां मेरे पांव को मगर ने पकड़ लिया, वो छोड़ नहीं रहा। मां रोने लगी, झटपटाने लगी, बड़े बड़े पत्थर मां नदी में फेंकने लगी। पर बच्चा चिल्लाया, मां ये मगर मुझे नहीं छोड़ता, मां ये मगर मुझे नहीं छोड़ रहा, मां कुछ तो कर, मां ये मगर, ये ग्रहा मुझे छोड़ नहीं रहा। मां ने पूरा प्रयास करा, मगर का पांव
मगर बालक का पांव नहीं छोड़ रहा। तब बालक ने अपनी माँ से कहा, माँ अगर ये मगर मेरा पांव नहीं छोड़ रहा तो तू एक काम कर, हाथ की अंजलि में जल ले ले और जल लेकर कह दे, आज से ये शंकर बेटा तेरा नहीं है, आज से ये शंकर बेटा शंकर भगवान का है। बस इतना कह दे। दुनिया वस्तुओं का त्याग करती है, दुनिया भोजन का त्याग करती है, दुनिया ढेर सारी सामग्री का त्याग करती है, ढेर सारी वस्तुओं का त्याग करती है। पर शंकर कह रहे हैं, मां तू एक काम कर, मेरा त्याग कर दे और मुझे शंकर भगवान को दे दे। मां ने अंजलि में जल लिया और जल लेकर कहा, आज से ये मेरा बेटा नहीं है, आज से भोलेनाथ ये तुम्हारा बेटा है, अब तुम इसको बचाओ चाहे मारो, ये तुम्हारी मर्जी है। शंकर उस बालक ने बस इतना सुना और मगर से पांव छुड़ाकर बालक बाहर आ गया। बाहर आते से अपनी मां से कहा, मां अब मैं जा रहा हूं। 7 साल का बेटा अपनी मां से कह रहा है, अब मैं जा रहा हूं। मां ने पूछा कहां? शंकर कहते हैं, अब मेरी मर्जी में कहां जाऊं, क्योंकि तूने मुझे शंकर भगवान को दे दिया, तूने मुझे शिव जी को दे दिया, तूने मुझे ओगरदानी को दे दिया, तूने मुझे शंकर भगवान को दे दिया। मां अगर तूने मुझे शिव जी को दे दिया है तो फिर अब मेरे को तेरे साथ में नहीं रहना। अब मैं शिव का हो गया, अब मैं शंकर का हो गया, अब मुझे शिव प्राप्त हो गया, अब मुझे शंकर मिल गया। मां 7 वर्ष के बेटे शंकर को शिव को दे दिया और शंकर शिव के हो गए। इतनी तप साधना, कोई वस्तुओं की चाह से परे। और वही शंकर जगत गुरु शंकराचार्य के नाम से विख्यात हो गए। 7 वर्ष की अवस्था थी, 7 वर्ष की अवस्था में परमात्मा के भजन में चित्त लगा लिया। हम आपसे ये कभी नहीं कहेंगे कि आप अपना घर त्याग दो या परिवार त्याग दो या अपने परिवार को या कुटुंब को त्यागो या अपनी जमीन जायदाद त्यागो। तुम कुछ मत त्यागो। अपना जमीन छोड़िए, अपना दुकान छोड़िए, अपना घर छोड़िए, ना आपका परिवार छोड़िए। बस इतना स्मरण अपने भीतर होना चाहिए कि हम परमात्मा को, जैसे शंकर की माता से कहा कि तू मुझे शिव को दे दे, उसी तरह हम आपसे कहना चाहेंगे तुम अपने घर में रहना, परिवार में रहना, कुटुंब में रहना, रिश्ते नातों में रहना, सबके साथ रहो। पर एक बार मन में ये संकल्प कर लेना कि हम किसी के नहीं हैं, अगर हम हैं तो हमारे देव अधिदेव महादेव के हैं, इसके सिवाय किसी के। अब वो जैसा रखे, अब वो खिलाएगा तो हम खाएंगे, वो पिलाएगा तो हम पिएंगे, वो रखाएगा हम रहेंगे, वो पहनाएगा हम पहनेंगे। ये उसकी मर्जी है, ये उसके चित्तवृत्ति, ये उसका विचार, ये उसकी सोच, उसकी दृष्टि, वो कैसा रख रहा है। ये उसके ऊपर है, वो कैसा रखे।